अब आप इस सभा का संचालन मेरे हाथों में सौंप कर अपने महल के कार्यों को देखिए। ठीक है, आसन ग्रहण कीजिए। रावण बाणासुर तब आई, रावण बाणासुर तब आई, रावण बाणासुर तब आई, रावण बाणासुर तब आई। पृथ्वी के बोल उठे, चैतन्य हो रावण धरती पर। अब राश रंग का ध्यान छोड़, शांत भाया धरती पर। आनंद हृदय में बोल रहा, मंगली कली सुख पाता हो। तकदीर का ऐसा चक्कर है, दर्शन करने जाता हूँ। जय मृत्युंजय, हर हर महादेव। आज गयो दुष्ट सभा मध्य बलवान। अब कद कुशल बीच पड़े करण काह भगवान। प्राण केवल में सुन चुके हो, बाण भय छिय जान। असमंजस की बात शोक क्यों कहो बखान। अरे ये धनुष चढ़ाए, जो दौड़िया जस महान। मम स्वामी को रूठ न जाए, वो शब्द हो आगमन। मन भोज बल, जग में विदित सुयस भूर चर्चा। अरे व्यक्तियों कैलाश को तो धनुष की बात। महाराज जनक अपने सब राजाओं के पास निमंत्रण पत्र भेजा। लंकाधिपति दशरथ के पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं। इसका कारण महाराज, इसका कारण आपको मेरा सेवक बताएगा, जिसको इस कारण में लिखा होगा। महाराज के प्रश्न का उत्तर दो। कौन है पत्रवाहक? दस्सिर आओ, धनुष उठाओ, कछुबल कीजिए, जगदीश कीजिए। महाराज, पहले आप धनुष का खंडन करें, फिर जानकी जी का नाम अपनी जीवान पर लाइए। दूसरी बात, महाराज आपने कहा कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया, मेरे पास निमंत्रण क्यों नहीं गया? तो महाराज मैं आपको बता दूं, निमंत्रण श्री महर्षि विश्वामित्र जी को छोड़ करके अन्य किसी के पास नहीं गया। सभी राजा महाराजागण महाराज विदेह राज्य की घोषणा को सुन करके यहाँ पर पधारे हैं। और यदि माना आपके पास निमंत्रण भेजा भी जाए तो किस प्रकार से, क्योंकि आपके राजधानी के पहले अगाध समुद्र आता है, समुद्र को पार करने में हम सक्षम नहीं, इसीलिए आपके पास में पत्रिका नहीं पहुंचाई जा सकती। बात कर रहे हो क्या? राज्य में ऐसा कौन प्राणी है जो महाराज लंकेश रावण को न जानता हो? फिर भी तुमने कहा कि मुझे आपका श्रीनामा नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनो, आगे तुम्हें जरूरत पड़ेगी। श्री श्री महाराजा धीराज पौरास्त ऋषि के नाती विश्वेश्वरवा के पुत्र और चतुर्मासी ब्रह्मा जी के प्रभावक लंकाधिपति हाथियों की दशरथ में रावण मेरा नाम है। ऐसा लिख करके पत्र समुद्र में डाल देना। समुद्र मेरा पत्रवाहक है, शाम में लंका पहुंचाएगा। क्षमा करें महाराज, आपने कहा पत्र समुद्र में डाल देना, समुद्र पहुंचा देगा। संशय है महाराज, समुद्र में जब हम पत्रिका डाल देंगे तो क्या समुद्र उस पत्रिका को गला नहीं देगा? नहीं तो समुद्र मेरा पत्रवाहक है, क्योंकि समुद्र में इतनी शक्ति नहीं जो पत्र को मेरे खा सके। पवन में इतना तेज नहीं जो पत्र को मेरे उड़ा सके। अग्नि में इतना ताव नहीं जो पत्र को मेरे जला सके। किसी भी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि लंकेश रावण की आज्ञा को डाल दे। ऐसा याद रखना। अच्छी बात है, भविष्य में समय मिलने पर ऐसा ही
गई है। ना जाने कौन से जीत के राजा है, इनसे इनका परिचय लेना चाहिए। श्रीमान जय शंकर की। शंकर के श्रीमान, आप किनके भाग्य पुष्प हैं? आपकी निवास स्थान कहाँ है? आपकी राजधानी कहाँ है? और आपके श्री पिताजी का नाम क्या है? पता नहीं दुनिया के किस कोने में रहते हो, जो दिग्विजय ने कैसे रावण को नहीं जानते हो। आज तुमने प्रश्न किया है तो उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। नहीं जानते हो तो सुनो, प्रार्थना में कुंभ करना शकल संसार की पत्रों में देखना था, प्रेम कथा सूरज कहा, खरगों में चंचला सा राम चपला, राक्षसों ने सहाया, सोहम तरल विख्यात लंकेश, राम नाम राजा, द्वार को रुलाने वाला, हमसे लंका में पानी भरवाने वाला, मेरा ही नाम हठ योगी दशरथ राम महाराज है। समझ गए? आप ही हैं महाराज लंकेश। मेरा ही नाम लंकेश रावण है। रावण बड़ी हंसी आ रही है। सुना करता था अपने अक्षरों के द्वारा कि महाराज लंकेश बहुत ही वीर और बलवान योद्धा है, किंतु आज भगवान शिव की असीम कृपा से इस मिथिला के प्रांगण में आपसे साक्षात्कार हो गया। परंतु आपने परिचय लिया, परिचय तो दीजिए। आप किनके पुत्र हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और आपका शुभ नाम क्या है? आप मुझे नहीं जानते तो सुनिए, पाताल का रहने वाला हूं मैं और सैनिक धर्मबंधु महाराज बलि का पुत्र हूं, बाणासुर ब्रह्मा। मेरा ही नाम बाणासुर है। बाणासुर, तुम ही हो बाणासुर? हाँ, हम ही हैं बाणासुर। सारा करता था लंका में अपने निशाचरों द्वारा। बाणासुर बड़ा बलवान है, विद्वान है, परंतु अब भगवान शिव के कृपा से मिथिला के पवित्र भूमि पर साक्षात मुलाकात हो गई। बाणासुर, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। यह शंभु को दंड दे, शंभु को दंड दे, और राजपुत्री की दे, और धूप में तीर कर जाओ लंका ही ले। दशरथ से हाथ छोड़ दे, कठोर न बोलिए। अब इस रावत समाज में पंचायत चिन्ह डोलिए कि राज को दूर जानकर सुरराज को संभाल ले, सत्ताए पाए चढ़ाए गए, हर छाव में यश साथ ले। अवधान चलायो नहीं राज सुबह सुखा, आप रहे हो, तुमको मिले, धर्म ने मेरी कान। महाराज, पहले मैंने कहा था सीता को लाओ, फिर मैं धनुष को तोड़ूंगा। महाराज, आज्ञा का पालन नहीं सबसे पहले आप विदेह राज्य की प्रतिज्ञा को पूर्ण करें, अर्थात धनुष का खंडन करें। उसके पश्चात श्री सीता जी का नाम अपनी जिह्वा पर लाएं। एक कहता है बंदी जन, अरे छाव से किया जोर, राजा संसोर, साधन कोर, लहो सुखोरे। मैं तुझसे बातें नहीं करना चाहता हूँ, परंतु तू मेरे बल, मेरे पराक्रम को नहीं जानता है तो कान खोल करके सुन ले। पांच को अखाड़ कर कर गंजे में पर्वतार, जीते हैं पर्व सर्व भाजे लैले अंगना, खंडित खंडा धीरे जले पास, चंदन की चंद्रिका सो धीमी जग, वंदना दंडक में कियो, मन काल ही को मार खंड, मान काल काल ही की कीर खंड खंडना, कैसो के दंड, यह मेरे दुष्ट खंडिए, मेरे भुजदंड की बड़ी है विडंबना। मेरे भुजदंड की बड़ी है विडंबना। महाराज लंकेश विविध भजन करके जिनके पास अनेकों मुख होते हैं ना, वो आप ही की जैसी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। नहीं बोला सब बहुत
उस समय भगवान शेषनाग ने कहा भाई तुम कुछ समय तक पृथ्वी को धारण करो जिससे मैं विश्राम कर लूं। मैंने अपनी इसी कक्षिका उंगली पर इस पृथ्वी को धारण किया था। उस समय तुमने पृथ्वी को धारण किया था। इतने बड़े योद्धा भी बलवान हो तो तुम्हारा पिता बलि पाताल में सड़ रहा है, कीड़े मकोड़े खा खा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ओ मानसा, तुम प्रवच होते बहुभुजन सजते पिता भोग लावते जगत यश भावते। अरे ये अजान जाने नहीं नीत नीत को भाव का कर्म करता रब बड़ो मूल तो काम। अरे पितुलाइए कहियो कियो दक्षिणा सुनो या जाओ जाओ ले पिट बंद को रसे चलते याचक हो पिट मेरो दियो हटाओ सोने का साथ मैं काट बताओ। अरे किसने दिया दान और किसने दिया दान? काट सुनते पढ़ गए मन से मुझ को गई मारो। अरे लोग चतुर्थ संरक्षक के तो पूर्ण भेद प्रमाण उचारो शीतला कुंभ पंडित पंडित देव अरे विहारो सोई सरकार कान को बलिहार पे जाल कर बसारो। एक समय की बात है भगवान विष्णु ने भगवान का रूप धारण कर मेरे पिता महाराज बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगी थी और उन्होंने 3 पग में इस पृथ्वी को नाप लिया। इससे पिता इस भूमि पर नहीं आते। इसलिए नहीं आते। महाराज, तुम कहते हो कि बलवान मैं हूँ, इधर मैं कहता हूँ कि बलवान मैं हूँ। इसका निर्णय कैसे होगा? कैसे होगा? ये धनुष करेगा। हमें तुम्हें नहीं पूछिए। विक्रमादित्य खंड अब चलिए कह देगा मदद कदम को क्या? चलो रखो यहाँ कौन बलि भरभंड अरे कौन कहा है हंसाई के अठारे धनुष बहुत देर से तुम कह रहे हो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये धनुष को हाथ लगा के दिखाओ। महाराज के आप नहीं हो धनुष का खंडन कीजिए। मैं तुझसे तोड़ नहीं लूंगा। तुम भी वीर हो तो हाथ लगा के दिखा। अरे केशव और के और नहीं ताकि छांव में जाए कछु करतारी सूरन पीरन के मिलते आयो मिला 10 घंट सदा पुरचारी। अरे पावर नहीं बकवास कथा कहीं भूल के खान सुनाए लगारी। अरे 4 तरह की तीर तो राव खड़े को राव दुलारी। मानसन, मौका क्रोध से बेकुल बोले, युद्ध जुड़े, ये महाकाल जोड़े, ये राजसभा करता कर देखो, देख के राजसभा, फिर मैं धन देखो। सो सटकावन मार लगे अरे चाल शासन बोले अरे ऐसे कैसे मनोरथ पूछे कौन बिना शासन बोले। अरे बात कैसे करो? आई के बोले भावे आखिरी हो, हम यो ही करेंगे। हाय हो करी तो करेंगे। महाराज केश इस समय में मैं आपकी भाई का सत्य दूंगा। सो महाराज है आज नहीं कीजिए। मानसन, इस आकाश रूपी सरोवर में ये भुजा कमरगंडी के समान इस भगवान पार्वती भगवान भोलेनाथ जिस तरह से शोभायमान जाते हो, जैसे कि कमल के ऊपर एक भावना शोभायमान होता है। धर्मजो प्रभु वासुकी गणेशियो मानव मकरंद मुक्तमाल गंगा जल की उड़त रात पटकाल से निशाचरा ताताओं को शोधा शोभा पल पल की आयुष सकल जल मंगला समेत योग्य पर्वत उठाए कीनी है कमलसी जानत है लोकपाल जानत है दिक्पाल जानत नहीं बाणवाल मेरे बाप बल्कि धर्म पुराण ये लीन ज्ञान ये बात बाण कर ले हतान मन धड़क मारे नहीं हो चला है जब तुम देखो हाथ महाराज केश मैं इस सभा में सूरवीर राजाओं का दर्शन करने आया था। मैं धनुष का खंडन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे गुरु को धनुष का और सीता है जगमोहन तो भारत सचस पहुंचाओ सभा सिंगार बोले शंकर भगवान की जय। चले हो मानसन, धनुष को नहीं तोड़ोगे। नहीं महाराज केश ये धनुष मेरे भगवान शिव का है और मैं धनुष का खंडन करके गुरुद्रोही
बन सकता। आज संसार में काम कैसा पुत्र होगा जब धनुष को तोड़कर अपनी माता से विवाह करे। ठीक है, जा। जब धनुष नहीं तोड़ पाया तो एक को मां बना दिया, दूसरे को बाप बना करके धनुष को प्रणाम करके वापस चला गया। परंतु जाते जाते मानव कहता है कि ये धनुष श्री शंकर भगवान का है, मुझसे अधिक इसके बारे में कौन जानता है? क्योंकि मैंने जब लंका में अपने शयनागार में शयन कर रहा था, आसक्ति भगवती ने शब्द दिया, महाराज लंकेश तुम मिथिला में आओ, मेरा दर्शन कर। परंतु मुझे जब तुम कहीं भी उनका दर्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, दर्शन नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये लंकेश इस मिथिला के पवित्र भूमि पर ये प्यार करता है कि सीता को एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा। हो गया दर्शन धनुष्य तो देखोगे आई चढ़ाई, यह समझ के सुनाई हो मोहू चार शिवना भाग्य शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जाने सो अवसर सिय तब पठई जनक बोलाय सिया राम। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाय सिया राम। हमारी पुत्री सीता को स्वयंवर भोग में लेकर के आइए। सज सज नख सिख श्रृंगार हो आई, रंग भूमि सिय प्यारी हो सज सज नख सिख श्रृंगार हो आई, रंग भूमि सिया प्यारी। ऐसी रूप बड़ी मनमोहनी, ऐसी रूप बड़ी मनमोहनी, शेष न पावत पार हो आई, शेष न पावत पार हो आई, रंग भूमि सिया प्यारी। ओ सज सज नख हो आई, रंग भूमि सिया प्यारी। ऐसी रूप बड़ी मनमोहनी, ऐसी रूप बड़ी मनमोहनी, होत महाघनकार हो आई, होत हो आई, रंग भूमि सिया प्यारी। ओ सज सज नख सिख श्रृंगार हो आई, रंग भूमि सिया प्यारी। सिया प्यारी। बोले झुल पाए में पैरनिया बाजे जगत दुला
कभी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। भगवान शंकर के दिव्य आयु आपकी बड़ी कृपा रही, ये वंश सदा आपका ही रहेगा। पूजा नित्य की आरती उतारी नाथ, जान परत अब दिवस अंतिम तुम्हारा करता है प्रणाम। आपको ये मिथिलेश तुम्हें बार बार दीजिए आशीष, झुका मस्तक हमारा है। सीता के भार बिंदु चमकर को दीन बंधु कर दो हमारा, किंतु आसरा तुम्हारा है। अब लोग पतिराची न बिसारिए नाम, एक बार कह दो मिथिलेश तू हमारा। बंदीगणों सभा के मध्य में खड़े होकर के दोनों भुजा उठा करके हमारे प्रण की घोषणा राज राजेंद्र को सुना दो। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकद नहीं पार, बन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल, बन विदेह कर कहीं। सुना हो सकल महिमाल, सुना हो सकल महिमाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम परायण परिणय है। किस महादेव के धर्मा को महबत का अंतक उड़ा सके, तशीष सहस्त्र बाहु भी जिसको न हिला और बुरा सके, उस पर पढ़ करके विश्लेषण बैठे आज प्रतीक्षा में। ये पृथ्वी वीरों से सोनी नहीं, प्रण खाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सौगंध शपथ एक धर्मा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। इधर देखो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर जानकी खड़ी है लिए हुए। जय मां, वीरों में कितनी कुपत है आज बात में देखनी है। कौमी जरूरत, कौमी ताकत, कौमी माता की देखनी है। साजोर कौन शहजादा है किसको शहजादी दी जाए, सिलावट कौन सा योद्धा है जिससे दामादी की जाए। शेरों के आगे प्रिय पाए, ताप कहाँ है शारों की, हिल लेकर जान लड़ा दो सब, जान की है जान नारों की। देर के साथ करके महकार जिस समय की प्रतीक्षा में थे वो समय आ गया है। अब आप लोग एक एक करके आए, भगवान शंकर के अजोगुणा का खंडन करके अपने बाहुबल की परीक्षा करें। आइए, मुरादी है, मुरादी है, मुरादी है। परिकर बांधर थे अकुलाए, चले इष्ट देवन सिरनाए, चले इष्ट देवन सिरनाए। कमपिता पितक शिव धनु धरहि, कमपिता पितक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बल करहि, उठई न कोटि भांति बल करहि। कमपि धरई धनु मोढ़न पर, उठई न चलै लय जाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप नहीं बन जाही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप नहीं बन जाही। किसी भी राजा से भगवान शंकर का धनुष टूटना तो दूर रहा, कोई तिल मात्र से हिला डोला तक नहीं पाया महाराज। ऐसे नहीं होगा, एक एक राजा महाराज धनुष का खंडन करेंगे तब नहीं कर पाएंगे। जितने भी राजा महाराज आए हुए हैं सब लोग एक साथ मिलकर के
तो सब बल को लगाते हैं हाँ कि अपने हाथ को लेकर कभी छत पर उठाते हैं। आइए कबीरा जाके करके खटका खाता राजा महाराज के धन का खंडन करें और उसके बाद दरबार में करके तैयार हो जाए तो उसका सम्मान करके बचे और पहले धनुष का खंडन तो हमें दीजिए के लिए आइए भूप सहस बसई कही पारा लगे रुखावन करई नटारा जगई न शंभु सरासन कैसे जगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सखी मनु जैसे कामी बचन सखी नृपन विलोकी जनकय कुलानी बोले बचन रोष जन सानी दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। बस हो गया। भगवान आज तो उसके आयु अद्भुत पर इन चक्रधारी नेपालों की शक्ति का प्रदर्शन कहाँ है? फिर चंद्रिका के प्रकांड विद्वान सतानंद अष्टावक्र जागृति गौतम पराशर आदि महान विभूतियां जिन्होंने फिर चंद्रिका के आधार पर सुमुहूर्त निकाला। ज्योतिष के आचार्य देवों कैसा सुमुहूर्त है कि आपके मुहूर्त में जजमान का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। मेरे प्रण को सुन करके देश देशांतर के राज राजेंद्र गण यहाँ पर आए हैं। मानव रणधीर की योद्धा ही नहीं, देवता दैत्य राक्षस ये भी सुंदर रूप धारण करके आए। देश देश के राजा आए गौरव अपना दिखलाने को, मेरा प्रण पूरा करने को, ये शंकर का चार चढ़ाने को और उठ न सका। ये शिव का प्यार क्या बैठे निज निज आसन पर, इस पर ही वीर कहाते हो, धिक्कार है इस योद्धा पर। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। एक को सुन करके मानो रणधीर वीर योद्धा ही नहीं, देवता दैत्य राक्षस ना ये भी सुंदर शरीर धारण करके सभा में आए। सुभग चारों तक यहाँ पर आए। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत कमनीय पावनिहार विरंच जन रचो न धनु कमनीय। राज राजेंद्र गण मेरे प्रण में एक नहीं, दो नहीं, तीन विशेषता। पहली विशेषता मेरी पुत्री सीता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। द्वितीय विशेषता सीता के साथ साथ जो धनुष का खंडन करता, सीता के साथ साथ उसे विजय सिंह की प्राप्ति होगी। तृतीय विशेषता उस वीर योद्धा का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाता, ऐसी कीर्ति प्राप्त होगी। लेकिन मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई वीर योद्धा उस सृष्टिकर्ता विधाता ने उत्पन्न नहीं किया जो आज तो भगवान के आयु का खंडन करके ये दिक्कत के काम न लो। कहु काह यह लाभ न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ा। राजा लोगों बोलो, ये सुनकर लाभ आप लोगों को अच्छा तो नहीं लगा जो किसी ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन नहीं किया। अरे दिक्कत के कानन रोगी करण हार, ये राजन समाज में ना कोई भी साचा। जाओ
रहाउ चढ़ाउ बटोर बधाई तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। अरे चढ़ाना उठाना तो दूर की बात है, कोई वीर योद्धा इस धनुष को दिलवाग भूमि से नहीं उठा सका। मैंने पलटाना था, ये वीर भूप वसुंधरा है, वीर छत्रानी वीर बात को बुझाती है। मैंने भी दबाया योग धारणा दबाई, आसान को बजाई और कामना न जाती है। अरे बैठे बैठे या भूमंडल के प्रतापी भूप, दारुण कहानी मेरी इनके कान तक न जाती है। अरे राज राजेंद्र दो बताओ मैं करूं कहा हार, आज मेरी पुत्री वाणी रही जाती है। अब जनिको माथे भटमानी वीर विहीन मही मन जानी। राज राजेंद्र अब आप अपने आप को योद्धा मत समझो, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। ये चले करके महिमान हुए, सुन के हमने दो पर ठानी के कहूचाप का उपाय करो। शिवचाप की शक्ति कबई में शीश मार कहा करी है, विधि की करी का सुजाग न जाने अब कौन करे। न वीर बने ये वीर विहीन वही में जानी। देखते राजा लोगों, हम किसे कहे बलशाली है, हमको यह विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। माथे लखन कुटिल भई भौमी रदपत हरे कत नयन रिसौनी। कही न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुमान। नाई राम पद कमल तब बोले गिरा प्रहार। ये नाम सुनते रघुवंश सिंह को कोई नेक वीर बाल बैठा होगा, उस समय में ऐसी ऐसी वाली कोई नहीं बैठा, जैसे ऐसी वाली महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि श्री राम
उठहु राम भंजहु भव चापा मेघहु तात जनक परितापा मेघहु तात जनक परितापा। नाथ नको मिथिलापुर को, मिथिलापुर शोक के बादल छाए, रोए रहे नर नारी सवे, सिया रोए रहे अतिशय दुख पाए। या धनुष को सतखंड नाई करूं, तो का भय हमरे आए। श्री जगन्नाथ आशीष दीजिए, धनुष खंड करूं पुनि बेग उठाए। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछोरया। गुरु बलवंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सनयाय सुमागा। राम मुनि सन सहज अगर आप खुद ऋषि मुनियों की आज्ञा हो तो मैं जाऊं भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करूं और महाराज जनक के हृदय में जो दुख है उसको मैं दूर करूं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। मत मंजूवर कुंजर गामी, लखन लखे रघुवंश बनी। ताक्यो हरि को पुरकिनाथ बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांड तुलसी। चरण चापे ब्रह्मा हे दशों के कच्छप से सवारा, और आप सभी धैर्य को धारण करके इस पृथ्वी को थामे रहेगा, क्योंकि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष का खंडन करना चाहते हैं। आप सभी मेरे आज्ञा को मानकर सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। देखि विपुल विकल देहि लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिरहो निमिष विहात, कलप सम तेहि लक्ष्मण। कृषितवारी विनुजो तनु त्यागा लक्ष्मण। मुँह करई का सुधा तरागा लक्ष्मण। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की लक्ष्मण। अति लाघव उठाई धनु लीहा लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े लक्ष्मण। बाहु न रखावे सब खाहे लक्ष्मण। परिचय राम मन तोरा, हरे भुवन सरांग तवाय सुदीहा। सीता गवन राम कही प्रेमा। सखियों, अब आप जाएं। प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन किया है, किशोरी जी के जयमाल राम जी के गले में पहना है। अनजाने की खड़ी झरोके जाने के लिए झरोके हर हाथ लिए फूलन की माला। सखियां भगवान से निवेदन करती हैं, ऐ हो दशजान के कुमार श्री रामचंद्र तुम हो कुछ ऊंचे और नीची मम सावरी। देते जयमाल नहीं पावत तिहार सुस्ती को विदाय अब लीजिए जयमाल। ग्राम धाम त्याग आयो, माता पिता त्याग आयो, आयो जय काम सो
पूरी मम कामरी सकुल बिहाय और लीजिए जय माल जो जानकी समेत भगवंत कह जाओ रे झुकी जइयो तन के रघुवीर लली मुरी छोटी सी झुके जइयो छोटे 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 पांव दुखन लागे सिया झुके छोटे छोटे पांव दुखन लागे सिया झुके दया करो बेटी लली मोरी छोटी सी झुके जाओ तन के रघुवीर लली मोरी छोटी सी गावई छवि अवलोक सहेली सिय जय माल राम सिय जय माल राम बोले रामचंद्र जी। इस तरह से धनुष खत्म हुआ। जानकी जी ने परशुराम के गले में जयमाल भेंट किया। तुरंत ही धर्म भयो विवाह। इसी के साथ लीला का विश्राम श्री धनराजा श्रीराम लीला मंडल पैखाना टेली बाजार अयोध्या के द्वारा ये प्रस्तुति रही। आइए ठाकुर जी की अवसर आरती हो रही है। सभी लोग खड़े होकर ठाकुर जी की आरती कराएंगे। उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी दुल्हा राम जी के आरती उतारो है सखी दुल्हीन श्री मिथिलेश कुमारी दुल्हा दुल्हरुआ श्री अवध बिहारी हाँ भरी भरी नयना निहारू है सखी अपना राम जी के आरती उतारो है सखी अपना हाँ दुल्हा राम जी के आरती उतारो है सखी रामचंद्र भगवान की जय। दुल्हा सरकार की जय। रामोत्सव धाम की जय। जय जय सीताराम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी हमारे सारे मेहमानों ने। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुननी बहुत ही सब संसार। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का नाम जितनी रूपों में लिया जाए कार्य होता है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सभी अयोध्यावासी हैं, रामोत्सव का हिस्सा बन पा रहे हैं और रामोत्सव के माध्यम से इतनी अच्छी प्रस्तुतियां आप लोगों को बच्चों से देख पा रहे हैं। और मैं दर प्रमुख विश्राम पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने सभी साथियों को वंश में बुलाए ताकि उनका सम्मान किया जा सके। और थोड़ा मुस्कुराइए, शुरू करा मुस्कुराइए थोड़ा। बहुत दूर जा रही है फोटो। थोड़ा क्लोजअप ले लो। क्यों चला रहे हो यार? ब्लैक करो तुम लोग यार एकदम। हाँ मैं साहब अगर गड़बड़ हो तो वहाँ खोपड़ा पकड़ेंगे हम। बड़ी मुश्किल से मिले हैं महाराज में। तीनों की कंबाइंड चाहिए। हाँ हो गया। पंडित जी ले जाइए महाराज। भैया आपकी थैली छुट्टी बनवा लो। हाँ हाँ नहीं, अरे वो अर्जेंट और नाम लिया हमारे सभी कलाकारों को सम्मानित करने के लिए अभी दिखा दे तो कैसे बनाया है। कितना पैसा लगता है यार? हमसे ना पैसा ही लगता है। ज्यादा नहीं लग